नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे 25 अक्टूबर का, क्योंकि 25 अक्टूबर से आपके न्यू रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी गेस्ट फैकल्टी के। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लगातार हमारे पास कमेंट्स करते आ रहे हैं कि सर, सिलेक्शन के लिए हमारे पास कितना परसेंट होना चाहिए और पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। तो इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो मसला है वो अभी कोर्ट में लगा हुआ है। और न्यू पॉलिसी के अनुसार अब जो भर्ती हो रही है, जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, वो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हो रही है। मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हट चुकी है। सिर्फ पीजी के आधार पर ही हमारा सिलेक्शन होगा। पीजी में जितना परसेंट आपका ज़्यादा होगा उतने ही चांसेस आपके सिलेक्शन होने के रहेंगे। तो वैसे अभी देखा जाए तो कोर्ट में केस लगा हुआ है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के रिगार्डिंग, क्योंकि जिसके पास पीएचडी है, साथ में नेट सेट भी है, तो वो कैटेगरी 1 में आ रहा है। और वो यही चाहेगा कि सिंपल सी बात है कि हमको पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। तो अभी तो केस लगा हुआ है और अभी पेंडिंग में है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। चलिए, हम दो लिस्टें बताएंगे आपको, एक तो कैटेगरी से रिलेटेड और एक है बिना कैटेगरी से रिलेटेड। दोनों में कितने कट ऑफ गया है वो हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जहाँ पर ऑफिस ऑफ द कमिश्नर हायर एजुकेशन, सतपुड़ा भवन, भोपाल, एमपी, और 22-23 लिस्ट ऑफ सेकेंड राउंड। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो सिलेक्शन हो रहा है उसका जो फॉर्मूला इन्होंने तैयार किया है, तो पीजी प्लस कैटेगरी प्लस डिफरेंस एबिलिटी देन प्लस एक्सपीरियंस और इजिकल टू में टोटल हो जाएंगे। सबसे पहले मतलब आपके पीजी के मार्क्स जुड़ेंगे, और ऑलरेडी पीजी के मार्क्स आपको पता है कि पीजी के मार्क्स कैसे जुड़ते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल में बता देते हैं जो दोस्तों, जैसे कि आपका 80% बना है, तो 80% में से 50% उसमें से कम हो जाता है। मतलब 50 ही कम होता है, ऐसा नहीं 50% कम हो रहा है। तो 50 कम हो जाता है तो आपके पास कितने बचते हैं? 30। ठीक है। इसके बाद आप यदि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो सिंपल सी बात है कि उसके 10% जुड़ जाएंगे। 80% का जो था उसका 10% कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। 8 नंबर ये निकल गए। यदि आप डिसेबल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 10% उसके जुड़ जाएंगे, तो 8 उसके हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को भी हम एक साइड हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं? 30। ये 8 और 8 16 हो जाते हैं, और 30 ये हो जाते हैं। मतलब आपके टोटल कितने हो रहे हैं? 46 मार्क्स हो रहे हैं। इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपके पीजी के मार्क्स, फिर आपकी कैटेगरी के, और फिर इसके बाद आपके यदि आप डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो ये इस तरीके से 10-10% जुड़ते हैं, और पीजी में से 50% कम कर लिया जाता है, तो आपके इतने मार्क्स बच रहे हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों बॉटनी सब्जेक्ट में अभी सिर्फ ये कैटेगरी में नहीं है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से रिलेटेड नहीं है, ये सब इक्वल के लिए है ये लिस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पायल जोशी है, इनका जो सिलेक्शन हुआ है 59.59 1 पे हुआ है। इनका कितना है कि जहाँ पे पीजी में 31.45 प्लस कैटेगरी के 8.14 मिला है, और इसके बाद डिसेबल्ड में नहीं आते हैं ये, और इसके बाद एक्सपीरियंस में इनको मिला है 20 मार्क्स। तो इनका टोटल कितने हो रहा है? 59। और जाहिर सी बात है कि इनका 80+ % है पीजी में, तो इनके ज़्यादा चांसेस है। 30 मार्क्स तो यहीं पे आ चुके हैं इनके। फिर इसके बाद कैटेगरी में है, तो कैटेगरी के मार्क्स इनके जुड़ चुके हैं, और एक्सपीरियंस भी है, और एक्सपीरियंस में मैक्सिमम 20 मार्क्स इनको मिल चुके हैं। तो 59 में यहाँ पे गया है, और इसी के साथ यहाँ पे 58 है, 56 है, 50 है, 49 है, 48 है, 47, 46, 45, 45, ये यहाँ तक है आपकी। और ये कौन सी लिस्ट है? बॉटनी सब्जेक्ट की लिस्ट है। यहाँ पर टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटनी सब्जेक्ट का ही यहाँ पे हुआ 11, 12। ठीक है।
और इसके बाद यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पूरे बॉटनी सब्जेक्ट की है, और बॉटनी सब्जेक्ट का लास्ट जो कट ऑफ गया है तो जहाँ पे हम देखेंगे 42 हो जाएंगे, और 42 के बाद अभी भी बॉटनी चल रही है 37, 36 और 30 बॉटनी सब्जेक्ट 29। यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट में जो कट ऑफ गया है 29 पे गया है। किसका सब्जेक्ट का गया है? वो बॉटनी सब्जेक्ट का गया है। और बॉटनी सब्जेक्ट में लास्ट जो है, जैसे कि इनका पीजी में 25, पीजी का 25.93 और इसके बाद कैटेगरी में नहीं है, और 4 नंबर इनको मिले एक्सपीरियंस के। इनको टोटल हो चुके हैं 29.93। तो टोटल मार्क्स इनके इतने हो चुके हैं, और कट ऑफ इतना गया है 29.93। इससे नीचे नहीं लिया गया है। इसके बाद यदि हम नीचे हम देखें दोस्तों, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे हायर नंबर हैं वो 56 है। इसके बाद यदि हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो केमिस्ट्री और ये भी केमिस्ट्री है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, फिर भी केमिस्ट्री। ये देखिए केमिस्ट्री में लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है वो है 22.1900, 22 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। बहुत कम कट ऑफ गया है। अब यहाँ पे हम देखें तो पीजी में इनका 72% रहा होगा, तो 50% इसमें से कम हो चुका है, और 22 नंबर इनके ये जुड़ चुके हैं। और ना ही ये डिसेबिलिटी में आते हैं, ना ही कोई कैटेगरी में आते हैं, और ना ही इनके पास कोई एक्सपीरियंस है। यहाँ पे क्लियर है, सिर्फ पीजी के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है 22 नंबर पर। ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड कर रही है दोस्तों? सीट पे डिपेंड कर रही है। अब यदि यहाँ पे हम देखें तो कितनी सीट होगी यहाँ पर, यदि ज़्यादा सीट होती है तो चांसेस कट ऑफ नीचे आ जाता है, लेकिन सीट ज़्यादा कम होती है, नहीं सॉरी ज़्यादा सीट होती है तो क्या होता है, कट ऑफ नीचे आता है, और कम सीट होती है तो कट ऑफ क्या जाता है, ज़्यादा जाता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा परसेंट वाले को ही होगा और सीट कम है। अब केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा सीट थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर 22 नंबर पर भी सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि कॉमर्स सब्जेक्ट का स्टार्ट हो चुका है। कॉमर्स का कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे, ठीक है, 8, 9। तो यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट है, और कॉमर्स सब्जेक्ट में जो हायर नंबर है वो 51 है। और इसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट जो लास्ट कट ऑफ गया है वो है 36। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में सिर्फ 22 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, और इसके बाद 36 नंबर किस पे गया है, मतलब कॉमर्स का 30 से नीचे ही नहीं आया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि कॉमर्स में कितनी कम सीट थी। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका जो गया है वो 48 पे गया, ठीक है ना, 48 है। और इसके बाद क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में सीट कम थी, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में आपका कट ऑफ इतना गया है, ठीक है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। ये पूरे सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, और इसकी लिस्ट भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आपका 21 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, 21 नंबर पर। और ये सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट में 21 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। 21 भी नहीं, इससे कम पे भी गया है आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने पे गया है? 12 नंबर पर भी गया है। इनके कितने हैं? 6.67। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने कम परसेंट होंगे इनके, ठीक है ना। मतलब आपके 50 कम चले जाते, नंबर कम हो जाते तो 56% रहा होगा इनका। और इसके बाद 56 इनका, फिर इसके बाद कैटेगरी के 5.67 नंबर मिल चुके हैं। वहीं की डिसेबिलिटीज़ में नहीं है, और ना ही कोई इनके पास एक्सपीरियंस है। तो इतना कट ऑफ गया है। हालांकि एक लिस्ट हम एक कट ऑफ की अलग से बनाएंगे क्लियरली, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है, और इसी तरीके से हम एक कट ऑफ तैयार करेंगे सभी सब्जेक्ट का। ये तो नॉर्मली हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। और इसके बाद सीट कितनी थी उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें पूरा एनालिसिस करके हम बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं जो कैटेगरी से रिजल्ट आप बन रहे थे, मेरिट लिस्ट बन रही थी, उस पर भी हम आपको लेके चलते हैं। ये तो विदाउट कैटेगरी थी। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है, ठीक है। कैटेगरी 1 में कौन आ रहा है?
पीएचडी विथ नेट सेट। यदि आपके पास पीएचडी है और पीएचडी के साथ नेट या फिर सेट है तो आप कैटेगरी 1 में आ रहा है, और इन तीनों में से कोई एक है तो आप कैटेगरी 2 में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 में कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, लास्ट में सब्जेक्ट है बॉटनी। अब बॉटनी सब्जेक्ट का सबसे हायर नंबर है वो 38 है। 38 सबसे हायर नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर है 38, क्योंकि वो कैटेगरी 1 में आ रहा है, ठीक है। और इनका सिर्फ 18 नंबर यहाँ से मिले हैं, और इसके बाद 20 नंबर इनको एक्सपीरियंस के काउंट हुए। अब बॉटनी सब्जेक्ट का सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है तो वो 25 नंबर, सबसे कम, ठीक है। और इसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। केमिस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में कैटेगरी 1 में सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे और इनका एक ही सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएचडी विथ नेट सेट, और ये 25 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ है। और कैटेगरी 2 यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, किसकी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो कैटेगरी 2 में क्या है, पीएचडी और नेट सेट, दोनों में से कोई एक है, तो आप कैटेगरी 2 में चले जा रहे हैं। तो इनका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ, सबसे हाई जो गया है वो 62 गया है। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में कितना डिफरेंस है। यदि आप कैटेगरी 1 में आ रहा है तो प्राथमिकता आपको ही मिलेगी, और कैटेगरी 2 है तो आपके पास परसेंटेज अच्छे होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हर कोई के पास पीएचडी नहीं होती है, और नेट सेट एक ही बार क्वालिफाई हो जाता है तो वो परमानेंट चलता ही रहता है, तो हम अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन पीएचडी 4-5 साल के बाद कंप्लीट होती है, साथ में नेट सेट होता रहता है, तो आप कैटेगरी 1 में चले जाते हैं। आपका परसेंटेज कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप कैटेगरी 1 में जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेट सेट के लिए देखें तो कैटेगरी 2 है तो 62.33, और इनका कम से कम सिलेक्शन हुआ है तो वो है आपका 47 में, क्योंकि ये पहले की लिस्ट है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के रिगार्डिंग। तो इनकी जो पोस्ट आई थी वो कम थी, इसीलिए कट ऑफ क्या ज़्यादा गया है। और बाकी ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है, जैसे कि हम बात करें ज्योग्राफी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैटेगरी 2 में 9.5 नंबर पे इनका सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ मात्र 9.50 पे, ठीक है। और इनका कितना परसेंट रहा, 59% पीजी में था, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद कैटेगरी तो है ही नहीं क्योंकि जनरल में आ रहा है ये, तो इसी के साथ इनका 9.50 में भी सिलेक्शन हुआ है। ये कैटेगरी के साथ वाले का है, ठीक है। और इसी के साथ ये लिस्ट है। और तो हमें दोनों लिस्ट से क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, दोनों लिस्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि आपकी सीट ज़्यादा है, ठीक है ना, सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ कहाँ जाता है, आपका जो कट ऑफ होगा वो सबसे नीचे जा सकता है, ठीक है ना। और अभी कैटेगरी जो 1 थी और 2 थी, ठीक है, ये हट चुकी है। सबको एक ही चेयर पे बिठाया गया है, एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे आपके पास पीएचडी हो और साथ में नेट सेट हो। हालांकि केस लगा हुआ है, डिसीजन क्या आता है अभी कुछ कह नहीं सकते। और सिंपल सी बात है कि जिसके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनको प्राथमिकता पहले मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो केस लगा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। तो सीट ज़्यादा है तो आपका कट ऑफ कम जाएगा, यदि सीट कम है तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। सिंपल सी बात है, ये लॉजिक है। और अब आपका पीजी में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट है तो भाई आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, ठीक है ना। अब भाई सीधा सीधा सिंपल है कि यदि आपका 70% है, 80% है, और साथ में कैटेगरी से भी आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसके 10% इसके जुड़ जाएंगे, डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं तो उसके 10% जुड़ जाएंगे। अभी अपन एक्सपीरियंस को एक साइड रख देते हैं क्योंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम तो 10th और 12th पे ही फोकस करते हैं कि हमें अच्छे परसेंट मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों यूजी पीजी का भी कहीं ना कहीं महत्व है, ठीक है ना। और ये महत्व आपको गेस्ट फैकल्टी में भी देखने को मिल रहा है। तो कोई भी अपने रिलेशन में है, सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी, तो उनको बोलो कि भाई आपको ज़रूरी अच्छे से पढ़ना है और मार्क्स अच्छे से गेन करना है ना, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत होती ही होती है। अब क्या होता है कि 60% पे हम फर्स्ट डिवीज़न बनती है कॉलेज में, पीजी में देखा जाए तो यूजी पीजी में 65 पे फर्स्ट डिवीज़न बनती है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर लाना है हमें, तभी आपको कहीं ना कहीं होगा। और गेस्ट फैकल्टी में सिंपल सी बात है कि आपका पीजी के आधार पर ही सिलेक्शन हो रहा है, और पीजी के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है तो यदि आपके परसेंट 80-90 प्लस में हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% है। चाहे आपके पास कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो,
आप सीधे सीधे पीजी पे ही सिलेक्शन, आपका 30 नंबर यहीं से उठा लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक वीडियो हम सारे सब्जेक्ट की लिस्ट वाइज बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है, काफ़ी बड़ी वीडियो भी हो जाती है, स्क्रॉल करने में काफ़ी टाइम लगता है, सब्जेक्ट चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश का कट ऑफ लास्ट में कितना गया है, जैसे कि 30 गया है, बस इतने लिखेंगे और उसकी सीट लिख देंगे कि इतनी सीट पर थी पहले और आपका कट ऑफ इतना गया। तो आपको और अच्छे से तरीके से पता चलेगा। सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बना लेंगे हम और उसका कट ऑफ तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।